हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी के सभी। सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुनील स्टडी स्टेशन में। तो आज हम लोग घड़ी की क्लासेस कर रहे थे, तो 2 क्लास हो गई थी हमारी घड़ी की। आज मैंने सोचा चलो अभी उसमें लगभग 1 क्लास का और बचा है, कुछ टाइप के क्वेश्चंस और बचे हैं, वो मैं कल वाली क्लास में करा लूँगा। आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए देखो कि सवाल कितना आसान, कितने बेसिक्स पे आते हैं। जो मैं घड़ी करा रहा हूँ, जो हम करा रहे हैं, वो तो एक वो है जो थोड़े टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, तो हमें वो फॉर्मेट, वो फार्मूलाज हमें पता होने चाहिए, इससे हम वो कर पाएँ। नहीं तो ये जो मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के कांस्टेबल में और फायरमैन में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, 2020, 2009, एक क्वेश्चन 2009 का। तो ये ऑलरेडी उन परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। आप देखेंगे कि उन क्वेश्चनों में कुछ है ही नहीं, बस बेसिक समझ जो हम हर रोज़ की हमारी समझ होती है वो है। थोड़ी सी बेसिक समझ से हम उस क्वेश्चनों को ईजिली हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखो मैंने ये लिखा हुआ भी है, 20/12/2020 को जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है। और ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, अगर आपने घड़ी कभी नहीं भी पढ़ी तब भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन देख लीजिए। चलिए, एक घड़ी अभी सुबह का 10:10 का समय बता रही है, जो हम नॉर्मली अपने दीवार घड़ी में देखते हैं। किसी भी दीवार घड़ी कहीं भी देखते हो तो उसमें ये टाइम बता रही है, सुबह के 10:10 हो रहे हैं। बिल्कुल आप ऐसे जनरल वे में समझिए कि आप अपने घर पे, मैं पूछ रहा हूँ यार 10:10 हो रहा है तुम्हारी घड़ी में, अच्छा ठीक है। अब वो बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि यार घड़ी 30 मिनट धीमी गति से चल रही है। अब वो बोले आगे कि यार घड़ी जो है 30 मिनट धीमी गति से चल रही है, कि अगर आगे 1 घंटा चलेगी तो 1 घंटे की अपेक्षा ये आधे घंटे ही चलेगी। समझ रहे हैं आप, अगले 1 घंटे में आधे घंटे आगे खिसके, इस तरीके का इसका मीनिंग है। तो वो बोल रहा है तो 7200 सेकंड के बाद घड़ी में समय क्या होगा। सिंपल सी बात है, वो जो भी है उसमें सिंपल सी बात क्या है, उसने ये बोल दिया बस सीधी सीधी, वर्तमान समय 10:10 हो रहा है। भाई आप नॉर्मल अपनी घड़ी बनाइए, घड़ी में ये 12 होता है, जो भी है 10:10 हो रहा है, आप अपने घड़ी में देख लीजिए। 30 मिनट बाद वो 30 मिनट धीमी गति से भी चल रही है, भी उसने बता दिया, हमको पता है नॉर्मल। वो बोला 7200 सेकंड बाद घड़ी का समय क्या होगा। तो हमें बस सबसे ज़रा सा काम था कि 7200 सेकंड को मिनट में बदल लीजिए। तो 7200 को 60 से भाग देंगे तो 120 मिनट आ जाएगा। तो बस करना क्या है, जो 10:10 हो रहा था, या तो आप ऐसे कर लीजिए डायरेक्ट, इसे 120 मिनट में से तो डायरेक्ट अब 30 मिनट घटा दीजिए, क्योंकि 30 मिनट धीमी गति से चल रही है, तो 30 मिनट का उसमें से घटा दीजिए। कुल मिला के उसने ये बोला ना 7200 सेकंड बाद, तो 7200 सेकंड का निकला 120 मिनट। 120 मिनट में 30 मिनट घटा दीजिए, क्योंकि 30 मिनट धीमी गति से चल रही है। चाहे शुरू में घटा दीजिए, या चला भी मैंने जैसे शुरू में घटा रहा हूँ तो 30 मिनट घटा देंगे तो बचेगा कितना, 90 मिनट। मैंने लिख के बताया 30 मिनट धीमी गति से मतलब है 120 मिनट में से 30 मिनट घटा दो तो बचेगा कितना, 90 मिनट। 90 है। अब इस 90 मिनट को बस क्या करो, अब घड़ी का समय क्या हो जाएगा, 10:10 तो दे ही रखा था, उसमें 90 मिनट और जोड़ दो, तो 10 में को जोड़ेंगे 10:100 हो जाएगा। अब इसको मतलब मैंने अभी आपको समझाने के लिए बताया। अब 100 मिनट में क्या होता है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 1 घंटा इधर कर लेंगे तो 11 बज जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 40। तो ये बच जाएगा 11:40 मिनट AM मॉर्निंग का। इसमें ये होता है, जब आप विकल्प देखेंगे तो AM PM भी होता है, क्योंकि अभी सुबह की ही बात चल रही तो इसमें AM आ जाएगा। यही आंसर हो गया। अब चाहे तो आप इसे ऐसे भी कर सकते थे कि 10:10 था, 7200 को हमने मिनट में कन्वर्ट करा, 120 मिनट आए, तो 10:10 में ये 120 मिनट जोड़ दो। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे, तो 10:10 का मतलब 2 घंटे जोड़ेंगे तो हो गया 12:10 मिनट। 12:10 में से क्या करोगे आप कि 30 मिनट धीमे गति से चल रही है, 30 मिनट कम करके ले आओ, 12:10 में से 30 मिनट कम करके लाओगे पीछे, तो 11:40 AM आ जाएगा। क्या था इसमें, कोई भी लॉजिक नहीं था ना, नॉर्मल है। और ये जब आप देखो, अभी आप सोचेंगे सर इतना टाइम लगा रहे हैं, जब आप इसको करेंगे प्रैक्टिस, मेरे करने से कुछ नहीं होगा भाई, मैं आपको समझा रहा हूँ, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही, ये प्रैक्टिस करनी है। आप कर लेंगे इसको मिनटों में, सेकंडों में सॉल्व करोगे आप। बट ये प्रैक्टिस गेम है, समझ में आ गया। अब धाए प्रैक्टिस लगानी, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको लगाने पड़ेंगे।
अगर आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यूपी पुलिस में सिलेक्शन चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कम से कम आपको 100 मॉडल प्रैक्टिस सेट, जिनमें प्रीवियस ईयर के 20 से 25 क्वेश्चन पेपर हों और 70 से 75 क्वेश्चन मॉडल प्रैक्टिस सेट, वो 2 से 3 बार आपको लगाने हैं। अगर इतना कर लेते हैं, स्टाम्प खरीद लेना 10 रुपये का, लिख के रख लेना। जैसे मैं बता रहा हूँ, इतने प्रैक्टिस सेट आप लगाएं, दुनिया की ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोकेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी जनरल कॉमन सेंस भी है। 8 PM बजे मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच न्यून कोण, न्यून मतलब न्यूनतम कोण क्या होगा। ये भी फायरमैन की परीक्षा में आया, 20/12/2020 के यूपी फायरमैन के एग्ज़ाम में आया है। क्या है 8 बजे वाला, तो सबको पता है ना, हमें सबको पता है ना, जब 8 बजेंगे तो क्या होगा घड़ी की स्थिति। इसमें बस ये घड़ी की स्थिति समझना ज़रूरी था। ज़रा बताओ, ये घड़ी है, ठीक है, इस घड़ी में 8 बजने का मतलब है कि 8 बजे घंटे की सुई 8 पे होती है। जब 8 बजेगा तो मिनट वाली सुई 12 बजे, ये तो 8 बजे माना जाता है। घंटे वाली सुई 8 पे हो जाएगी, मिनट वाली सुई 12 पे। ये मैंने लिख भी दिया, ये मिनट वाली सुई, ये घंटे वाली सुई, ये 8 बजे की स्थिति है। तो जब 8 बजे की स्थिति है, और ये भी मैंने पहले ही आपको एक लेक्चर में बताया था, ये 5 मिनट मतलब 12 से 1 के बीच में 5 मिनट होती है। 5 मिनट के बीच का 30 डिग्री का कोण होता है, मतलब एक खाने में 30 डिग्री का कोण होता है। तो अब टोटली जो टोटल है इसका 360 डिग्री है, अगर हम पूरा घुमाएंगे तो। ठीक है, अब आइए, तो क्या है, अब इसमें न्यून कोण है, मतलब इस घड़ी, इस सुई, घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच में एक कोण तो ये बन रहा है और एक कोण इधर से ऐसे बन रहा है। ठीक है, अगर ये न्यून कोण ना पूछता, खाली ये पूछे कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच कोण, तो तब हमें ये न्यून वाला ही देना चाहिए आंसर, वो विकल्प में भी न्यून वाला ही आंसर होगा। लेकिन अभी तो उसने खुद ही न्यून वाला कह दिया। तो ये बताओ, इस 8 से 12 के बीच में कितने खाने, 1 2 3 4, एक खाने का मान कितना बताया मैंने, 30 डिग्री होता है। अपनी पहले वीडियो में बताया था, जो इस घड़ी का पार्ट 1 था, कि ये पूरा 360 होता है। एक खाने में 5 मिनट होती है, 5 मिनट के अंदर 30 डिग्री होता है ये। ठीक है, तो 4 खाने हो गए, तो 4 खानों का मान मैंने यहाँ लिख दिया है। इसमें 2 कोण बन रहे हैं, एक कोण ये और एक कोण ये। तो न्यून कोण इसमें 120 वो हो रहे हैं 5, मतलब 1 2 3 4 खाने हैं, एक खाने का मान 30 डिग्री। 30 को 4 से गुणा करेंगे, 30 चौका 120 डिग्री। अब इधर वाली तरफ आ जाओ, किधर, इधर तरफ। इधर कितने खाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक खाने बन रहे हैं। 8 को 30 से गुणा करेंगे, क्योंकि एक खाने का मान 30 है, तो 8 को 30 से गुणा करेंगे, मतलब 8 गुणा 30, ये आएगा 240। तो एक कोण आ गया 240 और एक कोण आ गया 120। अब देखो सब इन दोनों को जोड़ोगे तो 360 डिग्री आ जाएगा, ये पूरा 360 डिग्री तो होता है। तो उसने न्यून कोण पूछा है, न्यून कोण कितना है, 120 डिग्री। ये भी एग्ज़ाम में आया हो सवाल है। ठीक है, ये मैं आज इसलिए क्वेश्चन लाया जिससे आपको भरोसा हो सके कि आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होने जा रहा है। इसमें और भी जो टिपिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, वो एक वीडियो में ला के मैं आपको बता दूँगा सारे फॉर्मेट। वही वीडियो को बार बार रिवाइज कीजिए, फिर क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस सेट से नहीं फंसेंगे। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, देखो, एक घड़ी में समय 4:35 बज रहा है। यदि मिनट की सुई घड़ी की दिशा में 270 डिग्री चलती है, तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी। हमें बस ये समझना है, जैसा क्वेश्चन बोलता है उसकी लैंग्वेज को समझने की ज़रूरत पड़ती है, पकड़ने की ज़रूरत। वो लैंग्वेज बार बार मैं बोल रहा हूँ, पकड़ में तभी आएगी जब हम प्रैक्टिस लगाते रहेंगे। एक बार समझने के बाद, आपने कहीं से पढ़ रखा है तो अपने नोट्स रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए घड़ी के, सब समझ में आ जाएगा। समझने का मतलब होता है बार बार पढ़ना, बार बार लगाना, बार बार पढ़ना। प्रैक्टिस, सचिन तेंदुलकर बोले थे ना, शैडो बैटिंग करता था, शैडो प्रैक्टिस करता था वो। प्रैक्टिस ओनली यार। आइए नॉर्मल में देखिए, हमारी ये घड़ी होती है, ये मैंने बना रखी है घड़ी। इसमें ज़रा सा समझना है आपको। देखो, उसने बोल दिया ना, एक घड़ी में 4:35। 4:35 का मतलब क्या है, 4 बजने का मतलब है कि 4:35 का, कि मिनट वाली सुई तो 7 पे होगी। ये जनरल चीज़ हमें पता होनी चाहिए ना भाई। 35 मिनट कब होंगी, जब 7 पे होगी मिनट वाली सुई। और घंटे वाली सुई कहाँ होगी, 4 से थोड़ी सी आगे, ये होगी। ये 4 घंटे वाली सुई यहाँ होगी। ठीक है, तो ये 4:35 की स्थिति है ये वाली। ठीक,
अब उसने बोला, ये स्थिति हमें दे रखी है, उसने बोला है यदि मिनट की सुई घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा का मतलब होता है जिस ओर घड़ी की चलती है, ऐसे करके ये वाली घड़ी, ये घड़ी की दिशा, ये घड़ी की दिशा, तो ऐसे ही इसी दिशा में ही मिनट वाली सुई, कौन सी वाली सुई, मिनट वाली सुई, ये मिनट वाली सुई यहाँ पे ना भी ये 270 डिग्री चलानी है आगे। चलाओ इधर को, मैंने अभी बताया पिछले वाले क्वेश्चन में, एक खाने का मन 30 डिग्री होता है, 7 से 8 जाने के बीच में 30 डिग्री हो जाएगा और 270 डिग्री चलाना है, तो 270 डिग्री जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 30 को 9 से गुणा करोगे, 3 9 27, मतलब 9 खाने चल के जाना आपको। तो एक खाना ये 2, 7 से 8 आ गया, 8 से ये 9, यहाँ 2, यहाँ ये 10, 3, यहाँ ये 11, देखो 7 था, 1 2 3, थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ, 7 था, ये 8 हो गया, एक खाना ये हो गया, एक ये 9 तक आएगा, है 9 यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ नहीं आएगा, 9 यहाँ है, और ये 10, ये 10 और 11 के बीच में एक 11, 11 और 12 के बीच में एक, ये 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जैसे 9 खाने होंगे तो कहाँ आएगी वो, 4 पे आ जाएगी मिनट वाली सुई। अब तो मिनट वाली सुई 4 पे आ गई ना, तो मिनट वाली सुई जब यहाँ आ गई तो भाई यहाँ जैसे मिनट वाली सुई 12 पे पहुँची, तो ये घंटे वाली सुई जो यहाँ पे थी पहले, वो उसका 1 घंटा पूरा हो जाएगा और 5 पे आ जाएगी यहाँ, ठीक। और जैसे फिर मिनट वाली सुई यहाँ से घूम के 4 पे आई, तो मिनट वाली वो घंटे वाली सुई 5 से थोड़ी और आगे बढ़ जाएगी, तो मतलब कुल मिला के यहीं पर बढ़ पा रही है। अब आप दिशा वाले उसमें आ जाओ, जब मैं दिशा वाला करा रहा था, दिशा वालों में मैंने आपको ये बताया था 4 दिशा हैं, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। इस पूरब और इस दक्षिण के बीच में जो भी कुछ यहाँ पे हुआ, ये सारा का सारा दक्षिण पूर्व या पूरब दक्षिण माना जाता है। तो उसने यही पूछा, तो घंटे की सुई, देखो ये पूछा है उसने, वो पूछा तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर होगी। घंटे की सुई तब भी यहाँ देखो ये पूरब माना जाएगा ऐसे 90 डिग्री, और यहाँ पे ये दक्षिण, तब यहाँ थी घंटे की सुई, तब भी ये दक्षिण पूर्व दिशा में थी, अभी भी ये यहाँ तक ही आई है। अगर ये 6 से क्रॉस हो जाती तो ये दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच में आ जाती, लेकिन अभी 6 से पहले ही है, तो अभी भी दक्षिण पूर्व दिशा में ही है। तो बस इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा। दिशा पूछा है उसने, कुछ नहीं किया, मैंने लिख दिया। देखो 4:35 पर घड़ी की मिनट वाली सुई 7 पे है, ये है जो शुरू में जो उसने सवाल में दे रखा है। प्रश्न अनुसार 270 डिग्री घड़ी की दिशा में चलाने पर 4 पर पहुंच जाएगी। जब हम इसे 270 डिग्री चला के लाएंगे, 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री ऐसे करके, क्योंकि इनके एक खाने के बीच का 30 डिग्री का कोण होता है, 270 डिग्री चला के लाएंगे तो 4 पे आ जाएगी। तथा घंटे वाली सुई, जो घंटे वाली सुई पहले यहाँ थी, वो चूँकि वो भी तो बढ़ेगी ना, तो घंटे वाली सुई 5 से कुछ आगे हो जाएगी, मतलब दक्षिण पूर्व दिशा में। यही इसका उत्तर है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन जिससे आपको आत्मविश्वास आ सके कि आप सही दिशा में हैं, सही हाथों में हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहीं से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये विश्वास दिलाने के लिए मैंने प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों से ये क्वेश्चन लाया था, ठीक है। बस भाषा समझते जाना होता है हमें और चीज़ों को क्लियर करते जाना होता है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।